हेलो गाइस। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस। तो फर्स्ट रिलेशन क्या बोलता है, अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू बाई, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू बाई का स्क्वायर। तो अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो एक्स को हम लेके चलते हैं जैसे अंडर रूट 5 दैट इज इक्वल्स टू बाई। तो वाई क्या आ जाएगा हमारे पास 5, क्यों? क्योंकि अंडर रूट 25 क्या होता है हमारे पास 5 होता है। अब यहाँ से हमारे पास अगर x की निकालनी है तो x इज इक्वल टू जैसे y के हमारे पास 5 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x के आगे हमारे पास 25। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है हमारे पास, बोलता है रूट ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए वी। अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ए हमारे पास क्या 5 है और बी हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, ए क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25 प्लस, और 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 49 दैट इज इक्वल्स टू 5 7 जा 35, ठीक है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 2 2 5 दैट इज इक्वल टू 35। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, अब हम देखते हैं कि जैसे 1 2 2 5, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये किसके साथ जाएगा, क्योंकि ये 5 के साथ डिविजिबल है, 5 के साथ जाएगा हमारे पास, तो क्या जाएगा 245। फिर ये 5 के साथ जाएगा 49 आ जाएगा। अब ये किसके साथ जाएगा 7 के साथ, 7 बन जा 7। तो क्या आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 5, एक पेयर लिखते हैं और इसका भी एक पेयर लिख दिया, तो दैट इज इक्वल टू 35। तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये क्या हमारे पास एक रिलेशन है। अब थर्ड क्या बोलता है हमारे पास, बोलता है रूट ए का क्यूब मल्टीप्लाई वी का क्यूब दैट इज इक्वल टू ए वी रूट ए वी। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं ए इज इक्वल टू 2 है और बी इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब ए का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 होता है और 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 27 होता है, और ये क्या गया 6 रूट 6 दैट इम्प्लाइज। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 216 दैट इज इक्वल टू 6 रूट 6। तो अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से जाएगा 2 1 से 2, हम दो टर्म्स को लेके चल रहे हैं, 0 लगाएंगे 8, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 37, 3 3 एंड 3 1। तो क्या आ गया 2, और ये इन दोनों के पेयर बन गए, तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये क्या आ गया दोनों, ये और ये वाला आ गया रूट में, तो ये क्या आ गया 6 रूट 6। तो क्या है 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 रूट 6। तो क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई सी रेज टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब ए के हमारे पास 2 है, बी के हमारे पास 3 है और सी के हमारे पास 4 है, ठीक है। तो अब हम लेके चलते हैं रूट 2 की पावर 4 3 की पावर 4 4 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें तो क्या आता है 2 की पावर 4 3 की पावर 4 4 की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू, अब 2 की पावर 4 क्या होती है हमारे पास 16 और 3 की पावर 4 क्या होती है 81 और 4 की पावर 4 क्या होती है 56। तो ना 2 को हम क्या करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे हम 4 को करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अब जब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट इस तरीके से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2, जो किसके इक्वल होता है हमारे पास 576 के इक्वल होता है। अब राइट हैंड साइड क्या बोलती है, राइट हैंड साइड भी हमारे पास सेम है, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 4 की पावर 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 576 के इक्वल आ जाएगा। तो क्या बोलता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या हमारा इसके इक्वल है।
अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन है हमारे पास रूट ए रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाई बी रेज टू पावर एम इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन बाई टू मल्टीप्लाई बाई बी रेज टू पावर एम बाई टू। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। ए के हमारे पास 4 है, एन इज इक्वल टू 6 है, बी इज इक्वल टू 9 है और एम इज इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर एम। तो ए के हमारे पास 4 और इसकी पावर के हमारे पास एन यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय बी के हमारे पास 9 और इसकी पावर के हमारे पास एम यानी कि 4 दैट इज इक्वल्स टू। अब 4 को हम क्या 6 टाइम्स करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 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 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4096 मल्टीप्लाई बाय, अब 9 को हम 4 टाइम्स करेंगे तो 6561। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2687385 इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम इसके क्या है फैक्टर्स निकालेंगे जब, तो ये कि हमारे पास आ जाएगा 5184 के। अब ऐसे हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड क्या बोलती है ए रेज टू पावर एन बाई 2। ए के हमारे पास 4, अब 4 की पावर एन बाई 2 यानी कि 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और बी के हमारे पास 9 और 9 की पावर क्या करेंगे एम बाई 2 यानी कि 4/2 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। अब 4 को 3 टाइम्स इसी तरीके से करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 और 9 9 जा 81 किसके इक्वल आ गया हमारे पास सेम आ गया। क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये रिलेशन आ गया एक हमारे पास। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या है हमारे पास, मतलब रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट बाई दैट इज इक्वल्स टू रूट एक्स बाई। तो एक्स क्या हम 9 लेके चलते, बाई हमारे पास 25 है तो लेके चलेंगे। अब एक्स क्या 9 मल्टीप्लाई बाई 25 ये हमने क्या ली लेफ्ट हैंड साइड ली। अब हमें पता है कि रूट जो है 9 का क्या होगा 3 3 जा 9, तो रूट 9 क्या होता है प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे 3 और रूट 5 किसका, तो 5 5 जा 25 तो 5 का होता है तो 3 5 जा 15। ऐसे हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 25 दैट इज इक्वल्स टू 225 और ये किसका होता है हमारे पास, ये होता है 15 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास। इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। ये किसके साथ जाएगा 3 के साथ, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 एंड 5 5 तो कितने पेयर बन गए 3 और 5 तो 3 5 जा 15 आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम 7th देखते हैं। एक्स की पावर हमारे पास 16 है और वाई की पावर हमने 4 ली हुई है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम रूट 16 डिवाइडेड बाई रूट 4। अब रूट 16 ये किसका स्क्वायर होता है 4 4 जा 16 तो 4 का होता है और रूट 4 किसका होता है 2 2 जा 4, 2 को होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे रूट 16 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है 4 1 जा 4 4 4 जा 16 तो क्या आ गया रूट 4 और ये किसका होता है 2 2 जा 4 तो यहाँ पे भी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास।